लगातार आई एम डूइंग सीरीज एक साथ ही 4 दिन लगातार 4 वीडियोस डाली ऑर्गेनिक की, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई ऑर्गेनिक के चैप्टर आपस में कितने ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है आपस में कितनी ज़्यादा एक दूसरे की रिएक्शन यूज हो रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो आज वी आर बैक विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली सीरीज, जहाँ पर हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कन्वर्जन्स और सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सो 3 चैप्टर हम कर चुके हैं अब तक, हेलोजेंस, हेलोवेरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड नाउ द लास्ट चैप्टर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शंस के तौर पर हम जो करेंगे वो करेंगे अमाइंस। बायोमॉलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस ऐसे नहीं है जो हमें कन्वर्जन्स या फिर रिएक्शंस जो हमें याद करने हो, वहाँ पर सिर्फ रटने वाला पोर्शन बचता है। तो अभी जो समझने वाला पोर्शन है वो हम करेंगे इन अमाइंस, एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस छोटी सी सीरीज। इसके बाद फिर हम चैप्टर रिवाइज करने लग जाएंगे फिजिक्स के, तो उसमें सबसे पहले हम एलिमेंट से चालू करेंगे। वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा जब हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे कल वाले वीडियो में, कि अब कौन कौन से लेक्चर्स करेंगे यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर। तो अभी के लिए चालू करते हैं केमिस्ट्री में अमाइंस के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इथेनॉइक एसिड से हमें मीथेन अमाइन बनाना है। इथेनॉइक एसिड का मतलब हमारे पास है CH3COOH, इससे हमें मीथेन अमाइन बनाना है। एक कार्बन को हमें यहाँ पर कम करना है और इसके अंदर हमें अमाइन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप को ऐड करना है। जब भी मैं NH2 ग्रुप ऐड करना और अमाइन को हटाना है तो सिंपल एक ही रिएक्शन है, तो 3-4 बार हम रिपीट करेंगे हम। तो करना क्या है आपको यहाँ पर इसके अंदर एक पहले OH ग्रुप की जगह पर एक जोड़ना है हेलोजन। हेलोजन आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो। आप यहाँ पर Pi3 डाल दो, आयोडीन जुड़ जाएगा। आप यहाँ पर Cl जोड़ना है, यहाँ पर आप SOCl2 डाल दो, Cl जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप इसके अलावा PCl5 भी डाल सकते हो, उससे भी क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो अगर मैं SOCl2 डालूँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ यहाँ पर ये बन जाएगा मेरे पास CH3CO और OH की जगह पर यहाँ पर Cl आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इस Cl को हटाना है और Cl की जगह पर हमें अमाइन ग्रुप जोड़ना है। अमाइन ग्रुप जोड़ने से पहले हमें यहाँ पर नाइट्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप जोड़ो और CO ग्रुप को हटाना है। CO को बाद में हटाएंगे, पहले Cl की जगह पर नाइट्रोजन ग्रुप को जोड़ना है। इसको हटाने का एक तरीका है कि Cl, 2 तरीके हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, 2 तरीके देख सकते हो इसको हटाने का। यहाँ से Cl हटाना है, जब आपके पास ऐसा कंपाउंड हो CuCl बन रहा है तो इसको हटाने के 2 तरीके। या तो आप डालो NH3 in excess along with NH4Cl, या फिर आप पहले डालो NH3 खाली। जब आप NH3 NH4Cl डालोगे तो पूरा का पूरा हट जाएगा, CH3CONH2 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। जब ये NH3 खाली NH3 डालोगे तो यहाँ पर बनेगा CH3COONH4। इस केस में अब यहाँ पर इसको आपको हीट करना पड़ेगा, वहाँ से पानी निकल जाएगा। पानी कहाँ से निकलेगा, सॉरी यहाँ पर NH3 आएगा, यहाँ पर पानी कहाँ से निकलेगा, पानी निकलेगा इससे। एक ये H4 से 2 और एक ये वाला ऑक्सीजन H2O यहाँ से निकल जाएगा। H2O निकलेगा यहाँ से, तो इधर से H2 हटाओ, इधर से ये हटाओ, तो CH3CONH2 आपके पास फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से अमाइड बन गया बस, ठीक है, अमाइड बन गया हमारे पास। अब इस अमाइड से ये वाला जो ग्रुप होता है जहाँ पर आपके पास C+O और NH2 ग्रुप आ जाए यहाँ पर, इसके अलावा ये वाला ग्रुप इज कॉल्ड अमाइड ग्रुप। अब इस अमाइड ग्रुप से हमें बनाना है अपना अमाइन। एक कार्बन है, एक कार्बन हटाना, और एक कार्बन हटाने के लिए ये वाला जो CO ग्रुप है अमाइड से, इसको हटाने के लिए आपको Br2NaOH को ऐड करना है फॉरएवर। इसको याद रखो, Br2NaOH, CO ग्रुप हट जाएगा, CH3NH2 हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली चीज़ है हमारे पास हेक्सेन नाइट्राइल से हमें 1 अमीनो पेंटेन बनाना। अगेन एक कार्बन को कम करना है। हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब CH3, CH2 की 4 चेन, और नाइट्राइल का मतलब CN। इससे 1 अमीनो मतलब पहले ग्रुप पर अमाइन और पेंटेन बनाना है, 5 कार्बन की चेन बनाना, ठीक। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले इस CN को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाइट्राइल वाला ग्रुप को, इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उससे फिर हमारे पास ये वाला रिएक्शन आपसे रिपीट हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को इथेनॉइक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है अगर हमें एक CN ग्रुप को, तो वो हमने पहले भी किया था। क्या इसको ऑक्सीडाइज कर दो, ऑक्सीडाइज कर दो, H3O पॉजिटिव डाल दो।
तो इससे बन जाएगा CH3 CH2 4 कीजिए और यहाँ पर COOH। अब अगेन वही पहले वाला रिएक्शन क्या करना है, COOH इसके अंदर पहले SOCl2 डाल दो, SOCl2 डालने से ये बन जाएगा CH3 CH2 4 टाइम्स और ये बन गया COCl। COCl के अंदर फिर अमाइन ग्रुप ऐड करना है, अमाइन ग्रुप ऐड कर दो तो NH3 के साथ हीट कर दो तो ये बन गया CH3। वो मैंने जो पहले दो स्टेप करे थे उसको मैंने एक ही साथ लिखा तो CH3 CH2 4 एंड CONH2। अब ये CO वाला ग्रुप हटाना है तो हमें पेंटेन चाहिए, पेंटेन 5 कार्बन 3 और 4 1 और 4 और 1 5 और ये CO छठा ग्रुप है, इसको हटाना है और हटाने के लिए क्या डाला था Br2 in the presence of NaOH वो वाला CO2 कार्बन ग्रुप हट जाएगा, यहाँ से CH3 CH2 4 and NH2 1 अमीनो पहले पे अमाइन और पेंटेन हमारे पास फॉर्म हो गया। अगली चीज़ है हमें मीथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाना है, एक कार्बन को बढ़ाना है, एक कार्बन को बढ़ाना है तो मीथेनॉल मतलब एक कार्बन और मतलब अल्कोहल से इथेनॉइक एसिड बनाना है, एक कार्बन को यहाँ पर इंक्रीज करना है। शुरुआत से बता रहा हूँ, एक कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो ग्रीनर रिएजेंट डालो या फिर CN, ठीक है। CN ऐड कर दें इसके अंदर, CN ऐड कर देते हैं इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन बढ़ाना है, एक ही कार्बन बढ़ाना है तो दो तरीके हैं इसके। CN कहाँ पर ऐड होता है, पहले हेलोजन होना चाहिए इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हेलोजन डालना है तो SOCl2 डाल देते हैं, CH3Cl यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। CH3Cl के अंदर अगर हमें अल्कोहल CN बनाना है तो CN में क्या KCN डाल दो, KCN कौन सा डालता है, अल्कोहल, अल्कोहलिक KCN डाल दिया, Cl की जगह पर बन जाएगा CH3CN, CH3CN कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, इसको कैसे बनता है, हाइड्रोलाइज करके H3O पॉजिटिव डाला तो ये बन गया CH3COOH। अगेन सेम रिएक्शन इथेनॉइक एसिड बनाने के लिए, इथेनॉइक पेट्रोलियम एसिड, तो ये वाला रिएक्शन हमारा खत्म हो गया, इसमें अमाइन को कहीं यूज ही नहीं होगी। अगली चीज़ है हमारे पास इथेन अमाइन से इथेन अमाइन बनाना है, मतलब एक कार्बन यहाँ पर कम करना है, अमाइन का ग्रुप बढ़ रहा है। अगर इसके अंदर क्या करो, इथेन अमाइन का मतलब दो कार्बन तो CNH2 तो CH2 एंड CH3NH2। अब इससे हमें क्या करना है, पहले तो अमाइन बनाना है, एक ही तरीका आपको याद है ना, तो इसी तरीके से स्टिक करो। क्या करना है, पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलो और कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर इसके वो बना दो अमाइन के, ठीक है। अब हमें तरीका पता है, अब ये लंबा मेथड में यूज़ करूँगा, एक तो कि शॉर्ट मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, वो वाले रिएक्शंस आएंगे नहीं आपके सिलेबस के अंदर, और दूसरे कि अगर हम लंबे मेथड से भी ज़्यादा है तो उसके अंदर सारी की सारी रिएक्शंस हम कवर करते हुए चले जाएंगे, तो काफ़ी सारी रिएक्शंस आपको पता चलती जाएगी। तो क्या करो, पहले NH2 की जगह पर डाल दो क्या OH को, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करो। अमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आपको डालना है होनो, बेसिकली HNO2, HNO होनो आपको डालना है। होनो डालेंगे यहाँ पे तो N2 निकल जाता है और H2O निकल जाता है। दो चीज़ निकलने के बाद हमारे पास बनता क्या है, इसका अल्कोहल, तो CH3CH2OH हमारे पास बचता है। अब CH3CH2OH को हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसको ऑक्सीडाइज करवा दो। दो तरीके हैं इसको, अगर पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर डालोगे तो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डिहाइड के अंदर वापसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी के अंदर डाल दो, फिर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ एल्कलाइन KMnO स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, ठीक। दूसरा तरीका क्या, इसके अंदर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, जैसे कि K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये पहले CH3CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और इस एल्डिहाइड के अंदर वापसी सेम रिएजेंट डालो K2Cr2O7 एंड H2SO4, तो ये अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गया तो एक कार्बन कम करके अमाइन बनाने वाली वही वाली प्रोसेस, क्या पहले SOCl2 डाल दो, SOCl2 डाला तो CH3COCl बन गया। इससे फिर Cl ग्रुप को हटाना है, Cl ग्रुप को हटाना है तो पहले NH3 करना है, फिर NH3 डालना है, फिर इसको हीट करना है, हीट करा तो यहाँ से बन गया CH3C
ONH2। ये प्रोडक्ट याद रखिए, खाली NH3 डालेंगे तो क्या होगा, खाली NH3 डालेंगे तो हमारे पास कौन सा होगा, हाँ CONH4 मिल जाएगा, इसको याद रखना। तो NH2 बना एंड देन CO ग्रुप भी हटाना है, तो CO ग्रुप हटाना था तो Br2 एंड NaOH एक साथ डाल देंगे, उससे CO ग्रुप हट जाएगा, हमारे पास CH3NH2 मतलब मीथेन अमाइन फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए अगला है इथेनॉल एसिड से प्रोपेनॉल एसिड बनाना है। इथेनॉल एसिड से प्रोपेनॉल एसिड बनाने का मतलब CH3COOH से हमें एक कार्बन ऐड करना है। एक कार्बन ऐड करना है तो क्या करो, इसको पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करो। अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे थे तो क्या कर रहे थे, ऑक्सीडाइज। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल जाएंगे तो रिड्यूस करो, तो रिड्यूस करना है तो LiAlH4 डाल दो। LiH4 इंडस्ट्रियल महंगा होता है तो यहाँ पर इसकी जगह NaBH4 भी डाल सकते हैं। This is strong oxidizing reagent, this is weak oxidizing reagent। अगेन इसके अंदर ये डालोगे NaBH4 तो उससे एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड के अंदर वापसी NaBH4 डालोगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। बट यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अल्कोहल से एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल, तो LiAlH4 डालो, ठीक है। तो LiAlH4 डाला तो यहाँ से हमारे पास अल्कोहल बन गया CH3CH2OH, ठीक है। चलो अब ये बन गया, इसकी जगह क्या डाला, इसकी जगह पर एक हेलोजन। हेलोजन के अंदर KCN से फिर हमें बनाना है एसिड, तो हाइड्रोलाइज कर दो, हो जाएगा कंप्लीट। नहीं तो इसके अंदर कोई सा हेलोजन डालो या तो PI3 डाल दो, आयोडीन जुड़ जाएगा। कभी तक SOCl2 डाल करके थोड़ी रेडिएशन लेगा, तो CH3 CH2 I जुड़ गया। तो यहाँ पर अब डाल देते हैं हम KCN, KI यहाँ से निकल जाएगा, CN इधर जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 CN जुड़ गया। एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया क्रॉप के लिए। अब इसको सिर्फ एसिड में कन्वर्ट करना है, तो इससे एसिड कैसे बनाते हैं, H3O पॉजिटिव डाल के, तो यहाँ पर CH3 CH2 एंड COOH बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन इज मीथेन अमाइन से एथेन अमाइन बनाना है, एक कार्बन ऐड करना है। अब एक कार्बन ऐड करना है तो CH3CN अमाइन CH3NH2। अब क्या करो, पहले अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, NH3 को मोनो डालकर, मोनो डालते हैं तो N2 निकलता है और H2O निकलता है, दोनों चीज़ निकल गई तो क्या हो जाएगा ये CH3OH। अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करो, हेलोजन के अंदर। हेलोजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, PI3 या फिर SOCl2, CH3Cl बन गया। CH3Cl बन गया तो अब इसके अंदर क्या करो, KCN डाल दो, एक कार्बन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, तो CH3CN बन गया। अब CN बन गया, CN को अब देखो करना क्या है, इथेन अमाइन का मतलब CH3 CH2 एंड अमाइन एस NH2। तो करना क्या है, इसके पास में तो इसके पास में तो हाइड्रोजन तो जोड़ने हैं, तो रिड्यूस करवा दें। यहाँ पर रिडक्शन के लिए क्या होता है, LiAlH4 डाल दो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, Na डाल दो, Na इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ये डाल दो, ये वाला रिड्यूस हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा रिएक्शन। चलो देखिए अगली चीज़ देखें, तो अगली चीज़ हमारे पास नाइट्रोमीथेन मतलब CH3NO2 से लेकर हमें बनाना है डाईमिथाइल अमाइन। डाईमिथाइल अमाइन का मतलब दो मिथाइल एंड अमाइन। तो दो मिथाइल अमाइन का मतलब कि अमाइन ग्रुप बीच में रहेगा NH और इसके दोनों साइड मिथाइल ग्रुप आ जाएगा CH3 CH3। तो क्या करो NO2, तो इस NO2 से सबसे पहले NH2 बना दो। NH2 बनाएंगे इसको रिड्यूस करके, रिडक्शन के लिए NaCl डाल दो या फिर NaBH4 डाल दो, इसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करके बन जाएगा CH3NH2। CH3NH2 बन गया। अब इसके अंदर मेरे को ये नाइट्रोजन बीच में चाहिए, तो इससे साइनाइड नहीं, हमें आइसोसाइनाइड बनाना है, मतलब N से बॉन्ड बनाए रखना कार्बन का। तो इसके लिए यहाँ पर डालो CHCl3 NKOH और इसको कर दो हीट। तो यहाँ पर एक आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3NC, ये बन जाएगा यहाँ पर। CH3NC बनने के बाद अब हमें क्या बनाना है, हमें डाईमिथाइल, एक साइड मिथाइल तो नहीं, आगे उस साइड भी मिथाइल जोड़ना है, मतलब हाइड्रोजन भी जोड़ना है इसके अंदर। तो LiAlH4 ऑक्सीडेज को रिड्यूस करवा दो, तो CH3NH एंड CH3
3 हमारे पास कंपाउंड 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गए। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनॉइक एसिड बनाना है, तो प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड OH से इथेनॉइक एसिड बनाना है। फर्क क्या हुआ, एक कार्बन को कम करना है। तो क्या करूँ इसके अंदर, जो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है इसके अंदर मेरे को ये वाला CO वाला ग्रुप हटाना है। मेरे को इधर एक पहले अमाइन ग्रुप होगी, क्योंकि अमाइड के अंदर से हम CO ग्रुप हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, कार्बन कम करना है, इसको अमाइड में कन्वर्ट होगा। अमाइड में कैसे कन्वर्ट होता है, NH3 डाला था पहले और दूसरे नंबर पे इसको करा था हीट। 2 स्टेप्स थे इस रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर बन गया NH2 और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। अब इस वाले ग्रुप के अंदर हम अगर Br2 एंड NaOH डाल रहे थे तो क्या होता भाई, इसके अंदर से अमाइड ग्रुप, ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा निकल जा रहा था और निकलने के बाद यहाँ पर बच रहा था खाली NH2। आगे हमारे पास 2 कार्बन। अब इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, एसिड में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, पहले इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। अमाइन को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, होमो डालकर। होमो इसके अंदर अगर हमने डाला है NH2 से तो यहाँ पर ये क्या बन गया, OH। और फिर अल्कोहल को कन्वर्ट करना है हमें एसिड के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्केनाइन KMnO4, एल्केनाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास एक एसिड, ठीक है। सॉरी यहाँ से बन जाएगा हमारे पास OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, इथेनॉइक एसिड हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। नाइट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन पे एनोड ग्रुप, तो बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप, इससे हमें बेंजोइक एसिड बनाना है। मतलब क्या करना है, CH ऊपर C एंड COOH वाला ग्रुप हमें चाहिए। बेंजोइक एसिड बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब ये वाला ग्रुप मेरे को बनाना है, Na2 की जगह पर COOH मेरे को जोड़ना है। तो क्या करो, पहले Na2 से NH2 बनाओ, एक कार्बन को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले Na2 से NH2 बनाने के लिए क्या, वो तो SNHCl डाल दो, या फिर FeHCl डाल दो, या फिर NaBH4 डाल दो, कोई सा भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालने से क्या होगा, बेंजीन रिंग पर NO2 की जगह पर यहाँ पर NH2 आ जाएगा। NH2 बन गया, तो NH2 से क्या करना है, पहले मेरे को एक कार्बन इसके अंदर ऐड करना है। तो कार्बन ऐड करने के लिए इसको पहले हमें डाइएजोनियम सॉल्ट बनानी पड़ेगी। इसकी डाइएजोनियम सॉल्ट बनती है NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं तो। एंड डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होती है, डाइएजोनियम सॉल्ट होती है यहाँ पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दिस इज अ डाइएजोनियम सॉल्ट, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब डाइएजोनियम सॉल्ट की जगह पर हम यहाँ पर KCN डाल सकते हैं। कार्बन ऐड करवाना है तो कार्बन यहाँ पर KCN डाल के ऐड हो जाए। खाली NH2 के अंदर कार्बन ऐड करना है तो NH2 अमाइन को डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करो और उसके अंदर KCN डालो। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर हम सक्सेसफुली CN को जोड़ सकते हैं। और CN से फिर एसिड बनाने के प्रोसेस को सिंपली क्या करना था, खाली हाइड्रोलाइज कर देते हैं इसको, और H3O पॉजिटिव डाल, यहाँ से एसिड बन जाए। अगला है बेंजीन से M ब्रोमोफिनॉल बनाना है। बेंजीन से, खाली बेंजीन से M ब्रोमोफिनॉल बनाना है, मतलब मेटा पे ब्रोमीन जोड़ना है और फिनॉल का मतलब OH ग्रुप जोड़ना है, और दोनों ही ग्रुप पैरा डायरेक्ट है। तो मतलब पहले कोई ऐसा ग्रुप जोड़ना पड़ेगा जो कि मेटा डायरेक्ट है, और मेटा डायरेक्ट कौन था, NH2 या NO2। तो पहले इसके अंदर NH2 या NO2 में से कोई सा एक जोड़ो, उसके बाद फिर ब्रोमीन या फिनॉल में से कोई सा भी एक डाल दो। तो पहले क्या करते हैं, बेंजीन के अंदर NO2 जोड़ देते हैं। NO2 कैसे जोड़ते हैं, नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालकर। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। जब ये NO2 ग्रुप जुड़ गया तो बेंजीन से फिर क्या बनेगा, NO2 ग्रुप डालने के बाद अब यहाँ पर इसके अंदर ब्रोमीन डाल दो। ब्रोमीन डालते हैं तो Br2 डाल दिया, ठीक है। और Br2 लिमिटेड डाला, ब्रोमीन वाटर नहीं डाला, खाली Br2 डाला। तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ब्रोमीन वाटर डालोगे तो हर जगह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर NO2 और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक है। अब ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ गया तो क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ने के बाद NO2 को NO2 की जगह को OH डालना है। तो क्या करो, इसको रिड्यूस कर दो। रिडक्शन के लिए क्या डाला था कि SNHCl डालकर NO2 का बन जाएगा NH2। Br तो वहीं का वहीं जुड़ा ही रहेगा।
और NH2 से अल्कोहल बनाने के लिए क्या था, NH2 से अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, ब्रोमो। यहाँ पर अगर ब्रोमो डाला तो वहाँ पर अल्कोहल तैयार, इधर Br और यहाँ पर अल्कोहल बन गई हमारे पास, रिएक्शन कंप्लीट। एक और चीज़ कर सकते हो आप, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक रिएक्शन और मैं बता दूँ आपको। तो यहाँ पर इस NH2 वाले ग्रुप के अंदर NaNO2 एंड HCl डालते हैं, तो उससे ये डाइसोनियम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डाइसोनियम सॉल्ट बन जाएगी, यहाँ पर Br2 जुड़ाई हुआ था, बट इस जगह पर बन जाएगा NO पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और इसको अगर आप करोगे बॉइल, हीट नहीं करना, जस्ट इसको करना है, तो क्या होगा, इसको करोगे बॉइलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। NH2 से अल्कोहल बनाने की ये एक प्रोसेस और है, ठीक है। अगर आप NL2H दोनों आ गए, आप टेलिंग ऑल द रिएक्शन को आपको खुद से ही नहीं बनाऊंगा, आपके पास एक MCQ आएगा, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर इसके अंदर ये डाला तो क्या होगा, डाइसोनियम सॉल्ट से OH बनाना है तो क्या करना है, इसको खाली H2SO4 मतलब एसिड की प्रेजेंस में इसको बॉइल करना है। अगली रिएक्शन है बेंजोइक एसिड से NaL बनाना है, तो बेंजोइक एसिड से NaL बनाना है। बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन की रिंग, और बेंजीन की रिंग के ऊपर COOH से हमें NaL बनाना है, मतलब ये सब कुछ हटाना है और यहाँ पर खाली NH2 जोड़ना है, ठीक है। चलो, तो वापसी हुई रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड से SOCl2 डाला, तो यहाँ पर बन गया COCl। COCl की जगह पर NO जोड़ना था, तो NH2 जोड़ना था, तो क्या करा था, यहाँ पर हमने NH3 डाला था पहले, और फिर करा था उसको हीट, तो उससे बन गया था यहाँ पर CONH2, ये वाला अमाउंट। और फिर इस वाली जगह से अगर CO निकालना था तो क्या करना था, यहाँ पर Br2 डाला था इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ से ये CO ग्रुप चला गया था और खाली पूरा का पूरा NH2 ग्रुप बच गया था। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, NaL बन गया। अब आखिर अगला है एनालिन से हमें, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, इससे हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बनाना है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो मतलब बेंजीन के रिंग के ऊपर 2, 4 और 6 यहाँ पर ब्रोमीन, इससे हमें ट्राइब्रोमो तो हो गया, फ्लोरो यहाँ पर NH2 की जगह पर फ्लोरीन डालना है, वो वाला बेंजीन फॉर्म करना है। तो हटाओ इसको, पहले ब्रोमीन डाल लेते हैं, पहले डाल लेते हैं ब्रोमीन। मैं आपको पहले बताया था इन केस ऑफ हेलोजन में बताया था, जब बहुत ज़्यादा ब्रोमीन ऐड करना हो तो ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं। ब्रोमीन वाटर का मतलब Br2 + H2O हमें ऐड करना है। ये ऐड करा तो यहाँ पर पूरे में 3 जगहों पर NH2 तो लगा हुआ है, यहाँ पर 3 जगहों पर ब्रोमीन ऐड करना है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो तो अजीब हो गया, खाली क्या करने को बचा है, फ्लोरो ऐड करना है। क्लोरीन ग्रुप है, सीधा सीधा ऐड होता नहीं है, तो क्या करते हैं यहाँ पर NH2 को पहले डाइसोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, NaNO2 एंड HCl। अब तो कई सारी रिएक्शंस हैं, बट रिपीट हो रही है वही सारी, तीसरी या चौथी बार इसको डाइसोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। Br2 वाटर पहले चैप्टर्स में भी डाला हुआ है, लगातार आई एम डूइंग सीरीज, एक साथ ही 4 दिन लगातार 4 वीडियोस डाली ऑर्गेनिक की, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई ऑर्गेनिक के चैप्टर आपस में कितने ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, ये जो रिएक्शंस हैं आपस में कितनी ज़्यादा एक दूसरे की रिएक्शंस यूज हो रही है। अब देखो यहाँ पर Br आ गया, Br इधर भी आ गया, Br इधर भी आ गया, Br इधर भी आ गया, NH2 है तो यहाँ पर बन जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, डाइसोनियम सॉल्ट बन गई। अब डाइसोनियम सॉल्ट की जगह पर क्या करना है, फ्लोरीन डालना है, तो फ्लोरीन डालना है तो NaBF4 डालना और इसको कर दो हीट, तो यहाँ पर आ जाएगा जो डाईएजो ग्रुप है उसकी जगह पर फ्लोरीन, ब्रोमीन अपनी जगह पर वैसा का वैसा जुड़ा हुआ रहेगा। हमारे पास बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। अगली रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड से 2-फेनाइल इथेन अमाइन बनाना है। बेंजाइल क्लोराइड से मतलब बेंजीन के ऊपर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है,
इससे हमें बनाना है 2 फिनाइल इथेनमाइन। 2 फिनाइल इथेनमाइन मतलब ऊपर एक कार्बन एक्स्ट्रा है जोड़ में, उस कार्बन को हमें अमाइन में कन्वर्ट करना है, ये फिनाइल ग्रुप बन जाएगा चेन के तौर पर, ठीक है। और 2 फिनाइल का मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा जोड़ना, उस पर CN जुड़ेगा और कार्बन का बॉन्ड यहीं बना रहेगा, ये वाला बॉन्ड हमें तोड़ना नहीं है। तो जी अब करेंगे इसकी पहले Cl से एक कार्बन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो Cl में मिला हुआ है यहाँ पर सीधा, तो एल्कोहलिक KCN डाला, एल्कोहलिक KCN डाला, तो यहाँ पर बेंजीन CH2 और Cn की जगह पर यहाँ Cl की जगह पर यहाँ पर CN बन गया। CN बनने के बाद इसको अमाइन में कन्वर्ट करना है, क्या करा था LiAlH4 डाला था इसके अंदर, और इससे CH2, अब यहाँ पर BCH2 एंड CN का N की जगह पर यहाँ बन जाएगा NH2, ये हमारे पास रिएक्शन बन गया। चलो जी अगली चीज़ है हमारे पास क्लोरोबेंजीन से हमें p-क्लोरोएनालिन बनाना है। क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन पे क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है, इससे हमें p-क्लोरोएनालिन बनाना है कि क्लोरीन को यहीं पे जुड़ा रहेगा और p पैरा पोजीशन पे एनालिन मतलब NH2 को जोड़ना है। तो सीधा सीधा से रिएक्शन सीधा NH2 तो जोड़ता है, बट NH2 डायरेक्टली नहीं जोड़ता, क्या जोड़ता है NO2 कैसे जोड़ते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। सिंस क्लोरीन इज पैरा डायरेक्टिंग तो हमारे पास सीधा पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। NO2 जुड़ गया, अब NO2 को रिड्यूस कर दो, रिडक्शन के लिए क्या कर रहे थे FeHCl या फिर SnHCl, कोई सी एक चीज़ डाल दो, इससे रिड्यूस हो जाएगा और रिडक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर NH2 p-क्लोरोएनालिन फॉर्म हो गया। बस चलो अगला रिएक्शन है हमारे पास सेकंड लास्ट है, एनालिन से p-ब्रोमोएनालिन बना, एनालिन NH2। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी, पैरा डायरेक्टिंग फिर से बनाना है, लेकिन NH2 इज नॉट पैरा डायरेक्टिंग, NH2 इज मेटा डायरेक्टिंग। तो क्या होगा यहाँ पर, अब पहले इसको पैरा डायरेक्टिंग बनाना पड़ेगा, या तो इसकी जगह कोई और ग्रुप डालो या फिर इसी को पैरा डायरेक्टिंग बना लो। पैरा डायरेक्टिंग कैसे बना सकते हैं, इसको यहाँ पर ये डाल देते हैं CH3CO होल ट्वाइस, ये डाल देते हैं। तो इससे क्या बनेगा, ये वाला ग्रुप चेंज हो जाएगा NHCOCH3, ये हमारे पास ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से CH3COOH इस पूरे रिएक्शन में रिमूव हो जाएगा, ये वाला ग्रुप बना दिस इज पैरा डायरेक्टिंग। अब अगर ये ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग है तो हमें क्या करना है, ये ब्रोमीन जोड़ना है, ब्रोमीन जोड़ दो तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, मतलब Br2 एंड CH3COOH, ये आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये क्या होगा, यहाँ पर पैरा, ये पैरा डायरेक्टिंग बन गया, तो यहाँ पर इस जगह पर पैरा में ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ऊपर वाला ग्रुप NH एंड COCH3 वैसा का वैसा बना देगा। अभी क्या COCH3 हटाना है तो COCH3 को कर दो डिजॉल्व, यहाँ पर डाल दो आप H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव डालने से CH3CO और ये पानी और डाल दिया हमने तो OH इससे मिल जाएगा, तो CH3COOH निकल जाएगा। हमारे पास वापसी हमारा अमाइन ग्रुप ऊपर फॉर्म हो जाएगा और ब्रोमीन ग्रुप जल्दी जुड़ेगा, हमारे पास p-ब्रोमोएनालिन बन गया। चलो जी अगला रिएक्शन, ओके दिस इज नॉट लास्ट, अच्छा चलो ये सेकंड लास्ट है। बेंजामाइड से टोल्यूइन बनाना है, बेंजामाइड का मतलब बेंजीन, अमाइड ग्रुप मैंने आपको बताया था CONH2 होता है और इससे टोल्यूइन बनाना है। टोल्यूइन का मतलब बेंजीन के ऊपर खाली CH3 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। चलो पहले हम मतलब हमें ये वाली दोनों चीज़ हटानी है पहले, उसके बाद CH3 वाला ग्रुप डाल देंगे। CH3 वाला ग्रुप तो डालना था, मतलब क्या करना है, फिर रिएक्शन करवानी है, यहाँ पर CH3 ग्रुप बाद में डालेंगे, पहले इसको हटा दें। इसको हटाने के लिए पहले CO ग्रुप हटाने के लिए क्या करते हैं हम, Br2NaOH, CO ग्रुप हट जाएगा, बेंजीन के ऊपर खाली बचा NH2। अब NH2 को हटाना है, पहले NH2 को कन्वर्ट करो डायज़ोनियम सॉल्ट में, डायज़ोनियम सॉल्ट जैसे NaNO2 एंड HCl, NaNO2 HCl डाला तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसको हमें हटाना है तो यहाँ पर आप डालो H3PO2 H2O, ठीक, और इसके साथ Cu पॉजिटिव।
ये आपको याद करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ हमें डालनी है जब भी हमें डाइज़ोनियम ग्रुप को कम्प्लीटली हटाना है, पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप डाल दो। तो यहाँ पर हमारे पास खाली बेंजीन बन गया। अब खाली बेंजीन रिंग पे हमें CH3 को अटैच करवाना है, तो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, टोल्यूइन बन गया। नाउ द लास्ट रिएक्शन NaN से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो NaN का मतलब NH2 से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH होना चाहिए। तो NaN से एक कार्बन ऐड करने तक की प्रोसेस तो अभी हमने करी है। क्या करा है अभी हमने NaN से लेकर CH3 तो अभी हमने बनाया ही है ना। तो CH3 के अंदर एक क्लोरीन और डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं हम? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पे डाल देते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम Br2 डालेंगे तो HBr रिलीज हो जाएगा, बनेगा कि यहाँ पर CH2Br बनेगा। और हेलोजन से अगर हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो हमने क्या करना था? हेलोजन में एक्वस KOH डाला था। एक्वस KOH डालने से ये वाला पूरा ग्रुप बेंजीन हट जाता है और वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। यहाँ से यहाँ पर CH3 कन्वर्ट करना है, वो हमने यहाँ पर कर ही दिया था। पहले क्या था? एक सेकेंड, यहाँ से चालू करना है बेंजीन मतलब एनिलीन से पहले क्या था? डायजोनियम बॉन्ड N2 पॉजिटिव Cl के अंदर H2BO2H2 Cl पॉजिटिव, ये सब डाला तो बेंजीन खाली बन गया। और खाली बेंजीन के अंदर फ्रीडम क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करवाया, CH3 बन गया। अब हमने यहाँ पर CH3 तक तो ये प्रोसेस से फॉलो करी। CH3 के आगे Br2H डाला, Br जुड़ गया, यहाँ से एक्वस KOH डाला तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और यही हमें फाइनली चाहिए था। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, आपको सारी रिएक्शन से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी इन कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ haloalkenes, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acids, and now for amines too. आई होप आपको सारे के सारे रिएक्शन एकदम अच्छे से समझ आ गई होंगी। एंड बिल्कुल भी अगर कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट बचा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि मैं वो डाउट में रिजॉल्व कर सकूँ। बिकॉज इन योर नीट एग्जामिनेशन आप बिल्कुल भी इतना भी डाउट लेकर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। डू और डाई सिचुएशन है, 600 से ऊपर ही आपको नंबर चाहिए, इसके नीचे कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू पिक योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। हमेशा बहुत अच्छे पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपको सारी चीज़ों को अप्रोच करना है। तो कहीं भी कोई भी डाउट रखना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अगर कहीं भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ़ कमेंट नहीं करना तो आपके पास मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, इंस्टाग्राम पेज का अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है, वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज करो। जस्ट फील फ्री टू रीच मी इन एनी वे दैट यू कैन एंड इन एनी वे दैट यू वांट टू। बस फील फ्री टू रीच मी, कंसिडर मी एज योर बड़े भैया, एंड do reach me for any doubt you have. So we will meet you in the next video. हम अगली वीडियो में करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हम अब रिवीजन चालू करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करना हम शुरू करेंगे। सो कल मिलते हैं अगली वीडियो में। फिजिक्स क्लास 11th का एक नया चैप्टर उठाएंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई नो यू गोइंग टू वर्क। वी विल मीट tomorrow. Till then, bye bye, take care, Jai Hind, thank you very much.